नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद अंबेडकर नगर के रामबाग घाट पर। यहाँ आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले से लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर स्नान कर रहे हैं और एक बृहद पूजा का आयोजन किया गया, जिसे श्रावणी पूजा के नाम से तो हम जानते हैं। उसका पूरा व्याख्यान शास्त्री जी से जानने की कोशिश करेंगे। प्रणाम शास्त्री जी। किस तरह की ये पूजा रही जो आज? जैसे हम लोग आए दिन रोज जाने अनजाने में कुछ न कुछ पाप करते रहते हैं, तो हमारे ऋषि मनीषियों ने शोध किया कि इसके लिए कुछ किया जा सकता है क्या। तो ये शोध किया गया कि हम कुछ ऐसा करें कि पाप करना तो बंद नहीं हो सकता, लेकिन हम साल में एक दिन कुछ ऐसा करें जिससे हमारा वर्ष का किया हुआ प्रायश्चित के रूप में नष्ट हो जाए। तो इस तरह से ऋषि मनीषियों ने इसे श्रावणी के रूप में नाम दे करके ये स्थिति उत्पन्न करी कि हम लोग एक जगह पर किसी तीर्थ में उपस्थित हों और अपने वेद और वेदांत की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से सभी इस कर्मकांड में उपस्थित होकर के इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको समझे। और जैसे इस पूजा में जितना प्रायश्चित कराया जाता है शायद हम लोग उतना पाप नहीं करते हैं, मतलब हर तरह से कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। तो इसलिए हम सभी से निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो लोग इसमें उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वो लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। कई लोगों के मन में भ्रांति है कि केवल ब्राह्मणों के लिए है, ऐसा यही मेरा सवाल भी। तो मैं यह आपसे पहले ही कह देना चाहता हूँ, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए। जो लोग इसमें उपस्थित होना चाहें और होना ही चाहिए, होना चाहिए। हाँ, तो हमारी एक सोच थी, हमने 4 लोगों को लेकर के, दुबई जानते हैं, इसको मैंने शुरू किया था 4 लोग, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इस घाट पे भी हो रहा है, बिड़हर घाट पे भी हो रहा है। हाँ, और अगली बार हम व्यवस्था करेंगे कि 3 घाट पे चले, क्योंकि व्यवस्था थोड़ी सी नहीं हो पा रही क्योंकि ज्यादा भीड़ हो गई। तो अभी यहाँ पर 200 के करीब करीब लोग थे। 200 जी, इसीलिए तो हम सभी से निवेदन भी करना चाहेंगे कि इसमें उपस्थित हो। इससे ये मूल चीज है कि हमारे जीवन में जो भी पाप हुए हैं वर्ष के, वो प्रायश्चित के रूप में चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको 2 मिनट का टाइम दिया। और दुबे जी हैं, और दुबे जी से भी जानकारी लेंगे। दुबे जी, ये पूजा से कितने दिन से पूजा आप कर रहे हैं? यह वर्षों से इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होता हूँ, और वास्तव में कुछ लोगों के मन में यह भ्रांति है कि यह पूजा केवल ब्राह्मणों के लिए है। यह ब्राह्मणों के लिए नहीं है। कर्मानुसार जातियों का जो है विभाजन हुआ है, और लेकिन सब लोगों से, सभी लोग मानव हो, सबसे गलती हो सकती है और सबसे प्रायश्चित हो सकते हैं। उनके निवारण के लिए सावन की पूर्णिमा के अवसर पर किसी पवित्र नदी में खड़े होकर के जो है हम तमाम औषधियों से स्नान करके अपने शरीर को जो है आज एकदम बिल्कुल शुद्ध करने का प्रयास करते हैं वेद मंत्रों के माध्यम से। कि आज हम एकदम बिल्कुल स्वच्छ साफ हो गए, अंतर बाह्य दोनों हमारा ठीक हो गया। और इस नाते यह कार्यक्रम होता है। इसमें बहुत दूर दूर से लोग, गोरखपुर से हमारे राय साहब आते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे जो है क्षेत्रीय विधायक भी अपने तमाम लोगों के साथ यहाँ पर शामिल हुए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सारे लोग इसमें शामिल हों। और मेरी यह एक विशेष मेरा यह निवेदन है कि अगले बार जो भी आदमी आया है वह यह संकल्प लेकर जाए कि 2 आदमियों को अपने और साथ लाएंगे, कम से कम इस अच्छे काम में उनको प्रेरित करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता का ये होगा। विधायक जी हैं, विधायक जी इस कार्यक्रम का देखिए, गौ गंगा गीता हमारी पहचान है। हम गंगा स्नान के लिए हमारे पूर्वज अनवरत जाते रहे। आज हम सरयू जी में स्नान किए हैं और सैकड़ों लोगों के साथ किए हैं, और मंत्रोच्चार के माध्यम से, दूध से, घी से, श्रावणी पर्व पर इस पवित्र मास में हम सब ने एक स्नान करके और एक पवित्रीकरण के वेदोच्चार मंत्रोच्चार के माध्यम से हम सब एक विधिवत पूजा पद्धति के माध्यम से हम सब ने पूजा किया है। यहाँ अभी लघु रुद्राभिषेक भी हुआ है, और सैकड़ों जनमानस के साथ हम सब ने स्नान भी किया है, जो हमारी पुरानी परंपरा है। और निश्चित है यह आए दिन आने वाले समय में और बड़ा विस्तार लेगा। यहाँ का जो एक सामूहिक समरसता का जो एक दिखा है कि एक साथ लगभग 200 लोगों ने एक साथ डुबकी लगाया है,
और एक साथ वो मंत्रोच्चार के माध्यम से दूध से नहाया, घी से नहाया, गोमूत्र से नहाया, पंचगव्य से नहाया, सब पूरा मतलब उसे व्यवस्थित तरीके से जिस प्रकार से किया है, निश्चित है वो बहुत ही अच्छा, जिसका आने वाला समय ये संख्या हजारों में जाने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। और हमारी परंपरा है गंगा स्नान, गौ गंगा गीता का सम्मान करना, हर जगह हमारे पूर्वज आते रहे हैं, आज उसके व्यवस्था के तहत हम सब ने स्नान भी किया है और बहुत अच्छी तरह से मंत्रोच्चार के माध्यम से आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्या कहेंगे? आपसे तो मैं बार बार कहता हूँ, कुछ कह दिया करिए गाँव की जनता के लिए। मैं आज इस पवित्र सावन मास में समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत शुभकामना ज्ञापित करता हूं। सबके सुमंगल कामना का भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मां सरजू जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे क्षेत्र पर अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखें। मैं इस क्षेत्रवासियों के लोक कल्याण के लिए यहाँ मां सरजू जी के तट पर प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। कुछ कहेंगे तो सब श्रावणी मास आज वर्ष के सावन के महीने की लास्ट दिन पूरा यहाँ कम से कम 250 लोग मिल करके यहाँ श्रावणी जो है पूजा पाठ किया गया। बड़ा अच्छा लगा। हम तो पहले आए हैं, लेकिन ये देख करके मन बहुत प्रसन्न है। 10-12 लोग हम लोग साथ में हैं। ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा। कुछ गलतियाँ न गलतियाँ जाने अनजाने में हो जाती हैं, उसका प्राचीन तमाम विधि विधान से सनातन धर्म है, उसके लिए सब रास्ता बनाया हुआ है। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। धन्यवाद यहाँ के आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे श्रावणी का? श्रावणी के सबसे बहुमूल्य तत्व यह आता है कि जो शारीरिक और मानसिक शुद्धि की व्यवस्था की जा रही है, यह व्यक्तिगत जब पूजाएं होती हैं उसमें यह संभव नहीं है जो आज यहाँ संभव होता है। पवित्र होने के बाद जो हम रुद्राभिषेक सरजू नदी में रह करके कर लेते हैं, वो हम अन्य भी जो श्रावण मास में करते हैं वो और इसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। हम एक समूह में होकर के, पवित्र होकर के और अपने पितरों को भी जल दे करके अपनी सनातन की रक्षा करते हुए जो ये श्रावणी मास में हम कार्य करते हैं, और इसका सारा श्रेय संजय शास्त्री जी को जाता है, जिन्होंने मेरे जैसे पहलवान आदमी को, जो मैंने जीवन में केवल एक सीखा था कि भोजन और भोजन के बाद व्यायाम, आपसे मैं बताऊं 10 घंटा व्यायाम करने की क्षमता मैं रखता था और 7 से 8 बार डाइट लेता था। वह व्यक्ति अब 2 बार अल्प भोजन लेता है और धर्म के प्रति आज संजय शास्त्री जी की देन है कि मैं 365 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ पहलवान आदमी करता हूं और शुद्ध शाकाहारी जीवन जी करके मैं हर बार 2 से 3 नए लोगों को लेकर के आता हूं, क्योंकि मेरा एक चाहे आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हो कि जिसको मैं कह देता हूं कि यह काम करना है, वह लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं और उपस्थित होते हैं। इसके लिए यही कहने का मतलब कि हमारा सनातन आज जिंदा है इसकी बदौलत, और जब हमको जिस दिन ज्ञान होगा उसी दिन हम उसके मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। इसलिए श्रावणी मास को लेकर के ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। देखिए, ये जो शुरुआती दौर से हम यहाँ पर आ रहे हैं और अब की बार भैया भी आए हैं, कुछ कहेंगे? सत्य सनातन धर्म की रूप देखकर बहुत अच्छा लगा। श्रावण मास के अंतिम दिन श्रावणी स्नान हुआ सभी भाइयों के साथ, सभी बंधुओं के साथ, और हर वर्ष यह हम लोग इसमें शामिल हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। देखिए, जिस तरह से जब मैं पहली बार आया था तो 15-16 की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित रहे। दूसरी बार मुझसे चूक हो गई, मैं नहीं आ पाया। तीसरे बार मुझे फटकार लगाई गई कि आप छोड़ रहे हैं, क्या चाहते हैं, तो मैं तीसरी बार यहाँ फिर उपस्थित हुआ गुरुजी के साथ। और अब की चौथा बार मुझे जानकारी में है, तीसरी बार मैं आया हूँ और आज सबसे बेहतरीन लगा कि यहाँ पर लगभग 200 की संख्या में लोग हैं। और इस तरह से यदि बढ़ता रहा तो इसमें संशय नहीं है कि श्रावणी पूजा के दिन पूरा सरजू नदी के किनारे लोगों की भीड़ ही होगी।
और सबसे परम पावनी माँ सरयू नदी के में स्नान करके हम लोग जहाँ धन्य हुए, वहीं पर जहाँ पर बढ़ती हुई तादाद यानी धर्म के प्रति बढ़ता हुआ लोगों का विश्वास रंग ला रहा है। फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद अम्बेडकर नगर के रामबाग घाट पर। शास्त्री जी, एक सेकंड